हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अच्छा, ये स्क्वायर है क्या? नंबर आपके पास मैंने बहुत सारा लिख के रखा पहले से, मैं फिर भी कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे। यही पहला क्वेश्चन लेता है 93 का स्क्वायर। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? ये दिख रहा है, ये 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब। इसका लिटरल मीनिंग मतलब ये है कि 93 into 93, दैट्स ऑल। खुद से ही वो उतने बार इंटू होगा जितना कि यहाँ पर पावर होगा। ठीक है, अभी सर सवाल आता है कि सर इसको बनाने का मेथड सर बहुत सारा है। कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी देखिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कुछ इस तरह से लिखिएगा। और कोई पूछते हैं सर अगर ये लिखे तो सर व्हेन इट कम्स टू मैथ ये सही है, बट अपना आंसर यहाँ से आएगा। सही ये भी है बट अपना आंसर इधर से आएगा। अब करना क्या है, किसको ए और किसको बी। जब तक 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, ये हमेशा बी बनेगा और ये हमेशा ए बनेगा। सर एक चीज क्लियर समझिए, मैथ्स में देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज ओनली वन थिंग एंड व्हिच इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना होगा उतना आपको लगेगा अरे नहीं ऐसे भी बन सकता है ये सवाल, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अभी देखिए ये बी और ये ए, बस इस फॉर्मूला को ही हम यहाँ पुट करेंगे। बट ये मेरा जो प्लस का साइन है इसको इरेज करके यहाँ एक लाइन चलाएगा। डी के जगह पे 3 का स्क्वायर 9 रहने दीजिए, दोनों को डू कीजिए 27 into 2 54 एंड यहाँ पर ए का स्क्वायर 81। खत्म हो गया है। करना क्या है, यूनिट डिजिट लेना है और टेंस डिजिट आगे दे देना है। 81 plus 5 86, that is 8 6 5 9 will be your answer। अब सर यहाँ पर सवाल आता है सर क्या सिर्फ यही एक मेथड है बनाने का? नहीं, आप चाहो तो लगा 100 से कम का नंबर है ना, कितना बेस 100, 7 7 49 माइनस करो तो कितना 86। आंसर में डिफरेंस नहीं है। अच्छा सॉरी मेरा मिस्टेक है, यहाँ पर 86 नहीं। सर और कोई मेथड है ना सर? एकदम शुरू का मेथड कौन सा? 2 into 2 3 3 जा 9, नो कैरी 27 27 54 4 कैरी 5 81 plus 5 86। सर एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, इससे ज्यादा कुछ हो तो फिर आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब क्वेश्चन ओपन है सर, क्वेश्चन बोर्ड पर है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करो, अपने मेथड से बना और आंसर मिला। ठीक है, लेकिन कुछ कहीं बताने लायक है जैसे ये। ठीक है, इसमें क्या बताया, बेस लगा 2 into 2 बना, या फिर जो फॉर्मूला यहाँ पर हम दिए उससे बना। कितना 7 का स्क्वायर करो तो 49, 56 56 into 2 112, 8 का स्क्वायर 64। आंसर खत्म। 9 4 इसको दे दीजिएगा आप, कितना 116 का 6 11 इसको दे दीजिए, कितना 5। खत्म हो गया सर आपका आंसर। इधर आइए सर, कितना का नंबर है, किससे कम है? 50 से कम है, बेस 50 लगा के बना लो, 2 into 2 से बना लो, फॉर्मूला से बना लो, जिससे आपका दिल करे। 6 का स्क्वायर 36 24 48 4 4 जा 16 6 इसको दे दीजिए, कितना 51 कैरी 5 एंड 5 इसको दीजिएगा तो कितना 21। दैट विल बी योर आंसर। 58 कितना 64 42 या 18 एंड हियर इट इज 25 कैरी दीजिएगा बनेगा 6। दैट इज हम यहाँ फाइनल आंसर लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बोर्ड साइड करेगा 4 6 8 इसको दीजिएगा
अभी मैंने कहा जब 3 डिजिट रहेगा तो क्या, तो सब कुछ नहीं, 3 डिजिट रहेगा तभी ये डी ही बनेगा और ये दोनों मिलके ए बनेगा। लेकिन जैसे ये 4 डिजिट होगा तब पेयर बनाएगा, दैट इज दिस वन विल बी एंड दिस विल बी ए, ऐसे ही। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो कितना, इसका स्क्वायर 36, 60, 120, 100 कितना होगा 6, कैरी इसको देंगे तो 3 एंड 12 इसमें ऐड करेंगे तो 112। सर और कोई मेथड है ना सर, बेस कितना, बेस लगेगा यहाँ 100, यहाँ 12 का स्क्वायर 114 इंटू करोगे कितना 4 और इधर का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ यही रखना 4 कितना 1 कैरी दिया ना इसका 49 इधर आ जाएगा, तो 49 मतलब कितना, खत्म हो गया सर, यही तक है आपका आंसर। अब अगर लास्ट में 0 है तो सर, अगर ये 0 है तो उसके लिए 2 0 और 4 का स्क्वायर 16, परफेक्ट। इधर आ सर, अगर लास्ट में 5 है तो मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 के आगे 7, 7 into 6 खत्म हो गया। ठीक है, आगे ले आते हैं क्वेश्चन को। यहां देखिए 9 का स्क्वायर वी ऑल नो 81। सर ये क्वेश्चन कभी भी इस घटिया वाले मेथड से नहीं बनाइएगा, ठीक है, कि दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, नहीं, अच्छा मेथड दे रहे सीखिएगा। कितना सारा 9 है 2, तो लास्ट वाला 9 को 8 कर दीजिए, या यूं समझ लें कि 1 माइनस कर लेना, कितना होगा 98। अभी कितना 0, कितना 9 बचा है 1, तो 1 0 एंड लास्ट यूनिट विल बी ऑलवेज 1, खत्म हो गया सवाल। यहां कितना सारा 9 है 3, लास्ट 9 8 बना लो, दूसरे लैंग्वेज में समझ लो कि 1 माइनस करना, दैट इज 998। अब कितना 9 बचा सर, 2 9, ये जो 2 9 बचा है इसी के लिए 2 0 एंड आई टेल यू अर्लियर दैट लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज 1। अभी कितना सारा 9 है 4, तो कितना सारा 9 रहेगा 3, लास्ट डिजिट विल बी 8 एंड 3 0, चूंकि यहां पर 3 9 बचा है एंड लास्ट डिजिट हमेशा की तरह 1। सर सब पूछने वाला है सिंपलीफिकेशन में मिक्स करके, बी अलर्ट, कैलकुलेशन फास्ट होगा। 11 का स्क्वायर 121। सर ये क्या बच्चा वाला सवाल पूछे, मजा तो यहाँ देखो कितना सारा वर्ड है 3, तो लिखेंगे 1 2 3 एंड 3 से यू टर्न, ठीक, 3 से यू टर्न, दैट इज 3 विल बी कॉमन 2 एंड 1, सिंपल है। कितना है 4 1, तो क्या लिख लेंगे हम 1 2 3 4, 4 से यू टर्न, दैट 4 will be common, 3 2 1 and here it is 5 1, it means you have to write 1 2 3 4 5, 5 से यू टर्न 5 4 3 2 1। now let's come to this point। देखो कुछ क्वेश्चन यहीं से मिलता है लेकिन बीच में 0 लगा हुआ, तो सपोज देयर इज नो 0, तो कितना 1 1, तो आप क्या लिखोगे 1 2 1, क्योंकि 2 0 तो 1 2 2 से यू टर्न 1। अब यहां पर 1 0 1 0 1 0, लेकिन क्या हम बताएं कि जब 1 0 रहता है लास्ट में कितना 0 होगा 2 0, यहां पर और 1 0 बैठा, कितना है 3, तो 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 एंड लास्ट वन आल्सो 0। अभी कितना है 4, तो क्या करेंगे हम 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 0 एंड लास्ट डिजिट विल बी 0। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है कुछ क्वेश्चन एंड कुछ समथिंग एल्स आल्सो। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सबका लिखा हुआ मैंने, 5 का स्क्वायर 25 एंड
10 का स्क्वायर 100, इसको टिक आउट किया है। मुझे अभी फिलहाल इसका काम नहीं, स्पेशल केस में इसका काम है। यूनिट डिजिट देखिएगा तो क्या है सर, 1496 1496। एक कंक्लूजन क्लियर समझ लीजिए, इसका यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, और कोई नंबर दिख रहा है आपको 7 है और 8। अगर ये 4 नंबर किसी का यूनिट डिजिट है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अभी देखो कुछ मैचिंग का बात बताते हैं। 1 9 यूनिट डिजिट सेम, दूसरा 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6 यूनिट डिजिट मैच करता है। अभी देखो लिखने का तरीका, या तो सिंपली एक रूट में बंद करके दे दिया, अगर रूट में बंद है और कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है, लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि हम इसको इन फॉर्म ऑफ पावर लिखें, ठीक है, दैट इज पावर 1/2। और लास्ट तरीका क्या है, स्क्वायर रूट करके नंबर। देखो सर एग्जाम में जितना तरह से आपको क्वेश्चन दिख सकता है उतना तरीका से मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में सबसे पहले इधर से राइट हैंड साइड से यूनिट और पेज के बाद एक लाइन, कितना भी नंबर हो 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 2 डिजिट के बाद ऐसे एक लाइन ले लेना है और इसका यूनिट डिजिट सिर्फ चेक करना है कि 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है, तो 3 का और 7 18 किसके स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा या हल्का सा बड़ा है, ठीक है। तो हल्का सा बड़ा और हल्का सा छोटा कैसे पता चलना सर, इसके बीच में, ठीक है। तो किसको लेंगे सर, ये बता 18 16 से पहुंचने में जल्दी पहुंचिएगा या 25 से पहुंचने में, ऑब्वियसली 16 से, तो हम क्या लेंगे 4। अब ये चीज तो कंफर्म हो गया, या ये 43 का स्क्वायर है या 47, बट स्टिल वी आर नॉट क्लियर कि किसका। तो इसको हम 2 मेथड से बताएंगे, यहां तक का वो कॉमन है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 4 के बाद 5 into 4 20, ये आया है और ये मेरे पास है, तो हम जब भी कंपेयर करेंगे जो मेरे पास है उससे, तो मेरे पास कितना है 18, आया कितना 20। अगर मेरे पास जो है वो वैल्यू कम है तो इन दोनों में से जो छोटा दिख रहा है 43 और 47 कंबाइंड पढ़ेंगे तो 43 आंसर होगा। अगर मेरे पास जो वैल्यू है अगर वो बड़ा है या बराबर है किससे, ऑक्टेट वैल्यू से, तब मेरा वैल्यू जो मेरा आंसर वो बड़ा होगा। फिलहाल जो मेरा पास है वो 18 जो कि इससे कम है, तो मेरा आंसर छोटा होगा, ठीक है। अभी एक और मेथड सिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये कैलकुलेशन पार्ट इरेज हो जाएगा। देखो करना क्या है, 43 और 47 के बीच में एक नंबर जरूर आएगा जिसके लास्ट में 5 होगा, दैट इज 45। हर में आता है क्योंकि देखो फैमिली एक ही है, 47 43 दोनों एक ही फैमिली से, इसके बीच में एक नंबर आएगा 45। और मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट काम है कि 5 जिसके लास्ट में उसका स्क्वायर करना, कर लो 25 and 5 20। सर जब नंबर बढ़ रहा है, जब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अगर हम वैल्यू घटाते जाएंगे उसका आंसर स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पर क्या 45 का स्क्वायर 2025 है, तो क्या लगता है कि 47 का स्क्वायर इससे घट जाएगा, नहीं, इसका आंसर बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा आंसर होगा मेरा 43। तब ये वाला जो पार्ट है तब हमको करने का जरूरत नहीं। बी क्लियर, 2 मैटर बताया। चलिए यहाँ पर आता है 10 किसका, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का और 8 का, 4 उसी में आता है, 2 2 जा 4 and 8 64। हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है। चलो 10, इन दोनों में से कौन सा देंगे 3, क्यों, क्योंकि यहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइदर 32 का स्क्वायर है और 38, सिंपल से यही वाला लगा लो। 35 कितना 25 3 4 12,
सर जब 35 का स्क्वायर इतना है तो 38 का वैल्यू भी बड़ा होगा लेकिन ये वैल्यू तो कम है, इसका मतलब मेरा आंसर 32 है ना। इजी। चलो 4 अगेन 2 एंड 8 67 कहाँ 8 9 रहेगा तो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा तो हम 8 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक नंबर 85 तो जरूर है, तो 25 एंड 8 के बाद 9 9 8 72। ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, मतलब छोटा वाला आंसर। नंबर को भी देखो मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में 80 to 80। आपके लिए जहां तक हो सकता है चीजों को मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो ये आपके लिए नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं यहां पर 6 4 का स्क्वायर करने पर है, 6 का स्क्वायर करने पर 5 कहां से जाएंगे हम, 2 का स्क्वायर करना तो 4, 3 का स्क्वायर करना तो 9, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 का स्क्वायर करना तो हम जल्दी पहुंचेंगे 5 तक। खत्म हो गया। चलो अब इसी के बीच में एक नंबर तो 25 भी होगा, मतलब कितना, तो जब ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा था, आंसर कौन सा 2 के बाद 3 3 2 या 6 6, ये वैल्यू छोटा है, जो मेरे पास है वो वैल्यू छोटा है, टोटल वैल्यू वो बड़ा है, मतलब मेरा आंसर छोटा है। दोनों मेथड से फिर से बता दिया मैंने। चलो 6 4 एंड 6 के लिए क्या 2 एंड 2, यहां पर वैल्यू तो सेम है, किसका आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है फिर 24 26 के यहां, तो जब 25 का स्क्वायर 625 है तो 24 का वैल्यू होगा 625 से कम, कभी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू बड़ा तो नीचे है 26 का स्क्वायर। इधर मैंने कहा था कि ये कोई भी स्पेशल केस बनाता, बस आ चुका है स्पेशल केस। देखो 25 जब तक यहाँ 25 नहीं होगा, अभी तक सिंगल डिजिट देखते थे, अब डबल डिजिट देखेंगे, 25 है तभी आप 5 उतारोगे, पहला कंडीशन। दूसरा, ये किसके स्क्वायर से हल्का सा छोटा है 6, किसके स्क्वायर से बड़ा है 6, किसके स्क्वायर से छोटा है 7। अगर इन दोनों को इंटू करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो 6 × 7 42 हो चुका है, मतलब मेरा जो वैल्यू है निकलेगा, एंड छोटा वैल्यू लेंगे दैट इज 65 विल बी योर आंसर। कंडीशन क्या है, यहाँ वैल्यू क्या होना चाहिए 25। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ जो नंबर है वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आना चाहिए क्या ये वाला वैल्यू, अगर आ गया तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि 2 0 होगा तभी ये 0 उतारिएगा, और अगर यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर है तभी वैल्यू आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं होगा तो नहीं आएगा, सर आएगा, बट दैट विल बी नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूब, और उसके बाद हम क्यूब। कुछ क्यूब लिखा हुआ बोर्ड पर, दैट इज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब अप टू 10। ठीक है, रट्टा ही मारने का बहुत शौक है, तो 15 तक क्यूब करने में काम बन जाएगा। चलो अब हम एक फॉर्मूला की फिर से बात कर लेते हैं, a + b क्यूब। क्या लगाएंगे, a क्यूब खत्म, जैसे a + b का होल स्क्वायर में लगाया था, बस ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज सर ये अभी भी b और ये अभी भी है, बस इसको उठा के इस फॉर्मूला में लगा दो, आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब 1, 3a² b, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का वैल्यू 2, तो 1 × 2 2 × 3 6। चलो यहाँ 3ab², तो 3 × 1 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, एंड b का क्यूब 6, 2 का क्यूब 8। खत्म, क्या लेना है हमको, इसको इधर दे दो, ये बन जाएगा 7, नो कैरी फॉरवर्ड, मतलब मेरा आंसर कितना 1728। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, ये जो वैल्यू है इसको रेशियो में तोड़ दो, इसको रेशियो में तोड़ दो, और सबसे पहले इसका क्यूब कर लो, 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आप लिखोगे
इसी रेशियो में, दैट इज 1:2, जो वैल्यू है उसी रेशियो। किसका टेबल पढ़ोगे 1 कि 1 आया 1 बार में, तो 1 का टेबल में 1 बार में 1 आएगा, तो 1 × 2 2। अब यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, तो किसका टेबल पढ़ोगे जो 1 बार में 2 आएगा, तो 2 के टेबल में ही 1 बार में 2 आएगा, तो 2 × 2 4। अगेन 1:2 का रेशियो में जोड़ लो, 1 × 1 इन दोनों को कर लो, कितना 8, खत्म हो गया। अब क्या करना है, जो बीच में है बस यही करते जाओगे, बीच में जो वैल्यू है इसको डबल कर दो। डबल का मतलब होता है इंटू 2, तो 4 × 2 = 8 एंड 2 × 2 = 4, खत्म। अब सिर्फ ऐड करना है, हमको क्या करना है, ऐड। 8 8 4 12 लिखना है, लिख लो। ये कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा, 1 ऊपर कितना 7, नो कैरी फॉरवर्ड। ये नंबर कितना आ गया, आंसर में सर कोई चेंजेस नहीं होता है। मैथ्स का सबसे मजेदार बात यही है, तरीका बहुत सारा होने वाला है। देखो थर्ड मेथड भी पढ़ा देते हैं। आपको करना क्या है, इसका क्यूब करना है सबसे पहले। कितना, 1 का क्यूब 1। अब ये वैल्यू लिखो इनटू, हमेशा b/a, ये भी लिखे ना, हमेशा b/a, दैट इज 2/1 वैल्यू 2, 2 × 2/1 वैल्यू 4, 4 × 2/1 वैल्यू 8। ये वैल्यू जैसे लिखते गया वैसे लिख दो, दैट इज 1 2 4 8। मैंने लिख दिया 1 2 4 8। प्रोसेस वही है, डबल करके ऐड करने का। सर दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड हम नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि फिर वही वाली बात है, नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाते हो और हल्का सा मिस्टेक और आपका पूरा आंसर हो जाएगा गड़बड़, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये दोनों फॉर्मूला एक नंबर तगड़ा है, जस्ट यू हैव टू टेक द रेशियो एंड डू अदर थिंग। ये स्टेप ओनली 3 टाइम्स। ये मत बोलना सर अनलिमिटेड फन है क्या, नहीं सर अनलिमिटेड फन नहीं है, लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग। सर ये तो था कि इधर का बड़ा उधर का छोटा, ठीक है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। पहला मैथड छोड़ा, सेकंड और थर्ड पे बात करते हैं। 3 का क्यूब 27। मैंने क्या कहा, बस इसी रेशियो में टूटेगा जो गिवन नंबर है। कितना 9, 9 2 जा 18, खत्म। फिर 3:2 का किसके टेबल में 3 बार में 18 आता है, 6 6 2 जा 12। फिर 3 × 2 का रेशियो में तोड़ लो, 4 4 2 जा 8, खत्म हो गया सर। यही तो करना था, बीच वाला फिर से डबल एंड यू हैव टू जस्ट ऐड। कैरी फॉरवर्ड बनने वाला है, खत्म हो चुका है सर, दैट इज 3 2 7 6 8। सेकंड मेथड इसका क्या था अपने पास कि 3 का क्यूब करो कितना 27, 27 इंटू b/a, हमेशा b/a। सर आप जब गौर से देखोगे ना, यही चीज यहाँ पर भी हुआ, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो फिर वही चीज 27 18 12 8 आया हुआ है, 20 का डबल कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, हो जाएगा। अब एक मजेदार बात क्या है कि सर अब तो आप दो क्वेश्चन लिए, एक बार में यूनिट बढ़ा था, एक बार में 10 बढ़ा था। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनाइए तो जिसमें दोनों बराबर बना देना है। इसका कोई स्पेशल केस नहीं है, सिर्फ एक 0 वाला है, वो क्या है स्पेशल केस में गिनेंगे। सपोज 22 का ही ले लेते हैं, ठीक है। कोई मेथड नहीं लगाइएगा सर, और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 का क्यूब 8, 4 बार लिख दो 8, बीच का जैसे डबल करता है कर दो, खत्म हो गया।
जो जोड़ने वाला काम है वो तो रहेगा ही। कितना 10648, दैट विल बी योर आंसर। सर आखिर ऐसा क्यों किया कि सर कोई प्रोसेस, सर कुछ भी कर लो 8, सपोज पहला मेथड लगाते हैं 8, सर 2 2, सर 2 4 8 4 2 8, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम का किल्लत है, पढ़ना बहुत है। योर अप्रोच शुड बी स्मार्ट। मैं हर क्लास में, हर वीडियो में, हर टॉपिक में ये बात करूंगा कि जब तक आपका अप्रोच स्मार्ट नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो जो इसका स्पेशल केस दैट इज अ जीरो केस। सपोज ये नंबर है, क्यूब करना क्या है सर, जीरो क्यूब है तो इसलिए 3 जीरो और 5 का क्यूब 125, दैट्स ऑल। अदर कोई 5 के लिए या इसके लिए कोई स्पेशल केस नहीं होना, सिर्फ एक जीरो का। ठीक है, बस अब इसके बाद क्यूब रूट, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। स्टूडेंट्स, क्यूब रूट का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में है। क्या लिखा हुआ है आगे में 3, इट मींस ये क्यूब रूट पूछ रहा है। ये ऐसा नहीं पूछा तो फिर दूसरा तरीका क्या है, पावर में लिख करके पूछने का। और तीसरा और सबसे लास्ट तरीका क्या है, वर्ड में लिख देगा। इसके अलावा किसी तरीके से वो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इस बार में क्या कर रहे थे, 2 डिजिट के बाद दे रहे थे, चूंकि क्यूब है तो 3 डिजिट के बाद दीजिए। 8 था क्यूब में, क्या कोई रिपीटेशन नहीं, जैसे स्क्वायर में था 8, किसका क्यूब करता है तो लास्ट में आता है 2 का, तो 2 और 1 के बराबर या 1 से छोटा किसका, 1 का। इसका मतलब आंसर क्यूब रूट निकालना चाहिए है ना सर, विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट। सही बात। 7 किसका स्क्वायर होता है लास्ट में, 3 का। और 35 किसके स्क्वायर से हल्का सा बड़ा या हल्का सा कम, 3 का क्यूब करोगे तो 27, 4 का क्यूब करोगे 64, पहुंचना कहां है 35 तक। तो हम 27 से 35 तक पहुंचेंगे या 64 से 35, ऑब्वियसली 27 से, इट मींस 3, आंसर विल बी 33। यहां पर आएगा 8 मतलब कितना, 2 का क्यूब करोगे तो 8 10 किसके बराबर या उससे बड़ा हल्का सा 2 का। 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 27 से 10 या 8 से 10 कौन सा सामने, ऑब्वियसली 8 से 10 सामने, आंसर मेरा 22। अगेन आएगा 7 कितना, 7 के लिए 3, 12 के लिए 2 क्योंकि 3 फिर से ज्यादा हो जाने वाला है। इधर आया 1 के लिए 1 और ये 1 किसका परफेक्ट क्यूब, तो सर 1 का। इधर आया 5 के लिए 5 किसका परफेक्ट क्यूब सर, 3 का करोगे 27, 4 का करोगे 64। अगेन 3 से जाना इजी है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप 4 से 64 से आना चाहो दैट इज जो और एक स्पेशल केस है वो है 0 का, क्या 3 0 होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। 3 डिजिट के बाद 0 लगाइएगा, 3 0 होगा तो 1 0 उतरेगा, अगर 3 0 से 1 भी कम रहा या 1 भी कम रहा तो यहाँ 0 नहीं उतरेगा। 64 किसका परफेक्ट क्यूब, तो 4 का। दिस विल बी योर आंसर। आपका क्यूब रूट खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें